हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फाइंड द डिग्री मेजर्स। हमें डिग्री मेजर्स को फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। जो हमें रेडियन मेजर गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिग्री मेजर फाउंड आउट करना है। और हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 यानी कि 22/7 रखनी होगी। तो करते हैं पहला पार्ट, जिसमें हमें गिवन है डिग्री वैल्यू गिवन है 1/16। अब हमें इसका रेडियन में ये रेडियन में गिवन है, हमें इसका डिग्री वैल्यू या डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो रिलेशन जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 180/पाई डिग्री में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 रेडियन की वैल्यू निकाल ली। तो वो 11/16 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/16 रेडियन will be equal to 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 रेडियन की वैल्यू 180/पाई है, तो हमें 11/16 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 180/पाई का मल्टीप्लाई 11/16 से कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जो हमारे राइट हैंड साइड में है। तो 11/16 करेंगे इंटू 180/पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये कट जाएगा। उसके बाद और कुछ जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। और उसके बाद फिर से अगर हम काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो अब इससे ज़्यादा ये शायद नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 45 इंटू में 7 नीचे क्या बचा, 4 इंटू 2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 315/4 जा 8, ये आ जाएगी हमारी डिग्री में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिग्री में कभी भी वैल्यू को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 8 का डिवाइड 315 में दे देंगे। तो हम अगर यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा 315 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना आता है, 8 3 24 8 चौको 32, 8 तो 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद 8 9 जा 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस करके 3। तो हम 315 को कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, 39 होल 3/8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। अगर हमने इसको खोलेंगे तो ये
इस प्रकार से। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने का और इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। अब फर्दर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो हमारा 39 तो प्योर डिग्री के फॉर्म में मिल गया और बिना फ्रैक्शन के। लेकिन यहाँ पर देखिए 3/8 फिर से हमें डिग्री में मिल रहा है, सॉरी फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 डिग्री तो है, अब 3/8 को हम मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो 3/8 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 इंटू 60। सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 30 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा, 45/2 मिनट, 45/2 मिनट। तो फिर सॉरी 2 मिनट। अब हम देखते हैं, मिनट में तो आ गया बट ये फिर से किस में आ रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो हम इसको फिर से आगे तोड़ेंगे मिनट को सेकेंड के फॉर्म में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 को फिर से हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 45 को अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो यहीं पर कर देते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा और यहाँ पर से क्या आ जाएगा 5, फिर से 2 2 जा 4, तो कैरी सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं मिक्स्ड फॉर्म में, इसको 39 डिग्री और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 होल 1/2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। ये देखिए, अगर 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 45। ये हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है कि कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 39 डिग्री पूरा हो जाएगा और 22 मिनट भी पूरा हो जाएगा और बचा हमारे पास कितना है, 1/2 मिनट, ठीक है। हमने 45/2 को तोड़ दिया तो 22 मिनट निकल गया और 1/2 मिनट। अब हम क्या करेंगे कि ये तो डिग्री में निकल गया, ये मिनट में निकल गया और ये इस जो मिनट है ये फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको हम तोड़ देंगे सेकेंड्स में, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड लिख देंगे। तो यहाँ पर से कितनी आ जाएगी वैल्यू, अगर हम इसका हाफ कर दें तो 1/2 कर दें, इसका भी हाफ कर देंगे तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ मिनट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये वैल्यू जो हमारी आ गई इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 का। देखिए पार्ट 2 में जो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है उसमें हमें गिवन है कि हमारे पास -4 है जो कि रेडियन वैल्यू में दी गई है और हमें इसको क्या करना है, डिग्री वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 अपॉन में पाई डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू पता चल गई हमें 180/पाई, तो -4 रेडियन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी,
-4 इंटू 180 अपॉन में पाई। अब हमें इसी की वैल्यू डिग्री में कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि -4 इंटू 180 और पाई की वैल्यू हम कितना रखेंगे 22 अपॉन में 7। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी -4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन में 22। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं कटेंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 2 जा 36 कर लेते हैं माइनस का, और इंटू फिर 7 करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 21 और 4 25 डिवाइडेड बाई 11 और माइनस साइन आगे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जो ये वैल्यू आई है वो हमारी डिग्री में है, और हमें डिग्री में तो है लेकिन हमें यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यू मिल रही। तो हमने जैसे प्रीवियस पार्ट में किया वैसे ही हमें इसको पहले फ्रैक्शन से डिग्री में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2520 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जैसे 11 2 जा 22, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 2, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 11 2 जा 22 माइनस करेंगे 0, और यहाँ पर से 1 और ऊपर से 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा रिमाइंडर 1, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है 229 होल 229 होल 1/11 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और आगे से माइनस तो है ही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास -229 डिग्री तो प्योर मिल गया, बट जो 1/11 है ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया है। तो हम इसको फर्दर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसकी वैल्यू मिनट में निकालेंगे। तो देखते हैं इसको भी कैसे डिवाइड करना है। जैसे इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री को हम क्या लिखते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे 60 डैश भी कर देते हैं इसके ऊपर से, ये भी मिनट का ही साइन होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 1 डिग्री की वैल्यू हमारी 60 मिनट है, तो यहाँ से 1/11 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/11 इंटू 60, तो यहाँ पर इतना मिनट आ जाएगा, ठीक है। -229 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/11 मिनट। लेकिन हमारे पास अभी भी ये क्या आता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो फिर से हमें 60 को क्या करना पड़ेगा 11 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये फर्दर सॉल्व हो जाए। तो 11 5 जा 55, कैरी कितना हो जाए, सॉरी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -229 डिग्री इसको लिख सकते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5/11। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 11 5 जा 55 प्लस 5 60/11, ठीक है। तो अब हमें क्या हो गया,
ये -229 डिग्री 5 मिनट प्योर मिल गया, फिर से 5/11 सेकेंड्स मिल गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये मिनट में ही है। अब हम दूसरा रिलेशन यूज करेंगे कि 1 मिनट या डैश करके लिख लेते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो 5/11 मिनट कितना होगा, 5/11 इंटू 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर लिखे हम तो कितना आ जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने सेकेंड्स। अब देखिए ये दोनों तो हमारे पूरी वैल्यूज़ निकल गई हैं। अब जो बचा है इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 300 में 11 से डिवाइड दे देंगे। देखिए यहाँ पर जब भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो हमें डिवाइड ही करना है, सो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि 11 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22। ठीक है, 11 2 जा 22 कितना बच जाएगा, 8, तो 80 हो जाएगा ना। 11 8 जा 88 ज़्यादा हो रहा है, 11 7 जा 77, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 + 3 10, हाँ तो 3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर से और यहाँ पर 0 कर देंगे, तो 2 फिर से 22 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो लगभग ये कितना आ रहा है, 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको सॉल्व किया हमने तो ये 27.2 सेकेंड्स आ रहा है सम नियरली, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली है इसकी पॉइंट के बाद। और अगर हम जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद हमारी जो वैल्यू है वो अगर हमारी 5 से कम होती है तो हम इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर पॉइंट 5 से छोटी है तो हम जो इसको है बढ़ाते नहीं हैं। जैसे अगर 5 से बड़ी होती 27.5 होती तो ये 28 लिख लेते हैं, लेकिन ये 5 से छोटी है तो हम इसको 27 ही लिख सकते हैं। सो 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स हम इसको बोल सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर फॉर पार्ट सेकेंड। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, 5π/3 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन वैल्यू में दी गई है, तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 180/π डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको 5π/3 की वैल्यू निकालनी है, इतने रेडियन में गिवन है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 5π/3 रेडियन विल बी इक्वल टू 5π/3 इंटू 180/π। तो यहाँ पर दोस्तों एक सही चीज़ होगी कि यहाँ पर हमारे पाई ऊपर नीचे है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये और मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 60, तो यहाँ पर 300 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो जो लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4, उसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 7π/6 की। ये हमारा रेडियन वैल्यू गिवन है और हमें डिग्री मेजर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो वो कितनी आएगी, कैसे करेंगे हम। सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हम सीधे फाइंड आउट करेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 7 पाई बाई 6 रेडियन विल बी, कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन में पाई हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों में ये फ़ायदा है कि पाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिल गए हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। उसके बाद हमारे पास कितना बचा, 7 इंटू 30। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।